हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बर्थ इंजरीज़ वाला जो क्वेश्चन है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बर्थ इंजरीज़ क्या है? बर्थ इंजरीज़ वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है या फिर लेबर का जो फेस होता है उस टाइम पर अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है, चाहे वो मदर में हो, चाहे वो बेबी में हो, या फिर डिलीवरी के प्रोसेस अगर सही तरीके से नहीं हो, उस रीज़न की वजह से अगर बच्चे में किसी भी टाइप का सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी, नर्व इंजरी अगर हो रही है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? बर्थ इंजरीज, यानी कि बच्चे के बर्थ के दौरान, बच्चे की डिलीवरी के दौरान उसे अगर कोई भी इंजरी हुई है जिसके कारण उसकी बॉडी अफेक्ट हो रही है तो उसे बर्थ इंजरी कहा जाता है। ठीक है, अब ये होती क्यों है? ठीक है, तो ये मेजरली 3 रीज़न की वजह से होती है। ठीक है, तो एक सबसे फर्स्ट तो है कि अगर बच्चे को कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है तो उस रीज़न से होती है। सेकंड थिंग आती है कि अगर बच्चे की जो मदर है उसका पेल्विस जो है कॉन्ट्रैक्टेड है, या फिर मदर में कोई एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से दिक्कतें आती है, या फिर थर्ड चीज़ जो डिलीवरी की प्रोसेस है अगर वहाँ पर सही लोग प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ऐसे लोग जिन्हें डिलीवरी सही तरीके से नहीं करते आ रही है, तो उनकी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो है बच्चे को इंजरीज़ वगैरह होती है, तो उन इंजरीज़ को जो है बर्थ इंजरी में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जिसमें सेफेलोहेमाटोमा, देन कैपुट सक्सीडेनम जैसी जो इंजरीज़ है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। बर्थ इंजरीज आर द इंजरीज सस्टेन्ड बाय द न्यू बॉर्न ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी। बर्थ इंजरीज क्या होती है? ऐसी इंजरीज होती है जो किसी भी बच्चे को लेबर के टाइम पे होती है, या फिर जो बच्चे का जो डिलीवरी फेज है उस दौरान पे होती है। ठीक है, दे में अकर ड्यूरिंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और डिफ़िकल्ट और प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और ये जो इंजरीज है ये कब होती है? ये जो डिलीवरी है या फिर जो बर्थ इंजरी है ये किन रीज़न की वजह से होती है? जब बच्चे की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है और उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑब्स्टेट्रिक फॉर्सेप वगैरह होते हैं या फिर वैक्यूम वगैरह होता है, तो इनका यूज़ करके क्या होता है, अगर बच्चे की डिलीवरी होती है तो इनकी वजह से बच्चे को हार्म होता है और बच्चे की बॉडी अफेक्ट होती है। ठीक है, या फिर प्रोलॉन्ग लेबर है, यानी कि जो लेबर का प्रोसेस है वो अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की ये बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, मसल्स वीक होती है, बच्चे की मसल्स पे प्रेशर पड़ता है जिसके कारण बच्चे की जो मसल्स है वो इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, मोस्ट बर्थ इंजरीज आर माइल्ड एंड टेम्पररी बट सम कैन बी सीरियस एंड नीड इमीडिएट केयर। जो मोस्ट बर्थ इंजरीज होती है वो काफ़ी माइल्ड होती है और टेम्पररी होती है, लेकिन कुछ कुछ होती है जो सीरियस हो जाती है, जिन्हें इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के दौरान बच्चे के हेड पे, बच्चे के नेक पे और बच्चे के शोल्डर पे प्रेशर पड़ता है, तो बच्चा जो है बर्थ कैनाल में कंप्रेशन में फंसा हुआ रहता है। ठीक है, या फिर अगर किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि फॉर्सेप हो गया या फिर वैक्यूम हो गया, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चे की सॉफ्ट टिश्यू, नर्व्स, बोन्स, ये ब्रेन, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, इनमें किसी भी प्रकार का हार्म हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बर्थ इंजरी क्या है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। अ फिजिकल इंजरी टू द न्यू बॉर्न अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ। ठीक है, बर्थ इंजरी क्या है? एक ऐसी फिजिकल इंजरी है जो किसी भी न्यूबॉर्न को कब होती है? जब उसका बर्थ हो रहा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या-क्या है बर्थ इंजरीज़ की, ये किस रीज़न की वजह से कॉज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि 3 चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती है। एक तो मैटरनल फैक्टर होता है, एक फीटल फैक्टर होता है, देन अदर फैक्टर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आते हैं इसमें हमारे मैटरनल फैक्टर्स। ठीक है, मैटरनल फैक्टर्स यानी कि मदर में कोई एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यानी कि बेबी का जो हेड है वो ज़्यादा टाइम तक अगर प्रेशर में रहता है। प्रोलॉन्ग लेबर यानी कि ज़्यादा ड्यूरेशन तक लेबर की प्रोसेस चलना, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे के हेड पे ज़्यादा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है हीमोरेज वगैरह के चांसेस होते हैं। ठीक है, स्मॉल और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, अगर पेल्विस स्मॉल है, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो बच्चे को वेजाइना से बाहर आने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से उसकी जो टिश्यूज़ है उनमें इंजरी हो सकती है। ठीक है, मॉल पोजिशन ऑफ द फीटस, और बच्चे की जो पोजिशन है वो सही नहीं हो। सही पोजीशन क्या होती है, बच्चे का हेड नीचे साइड होता है जिसके थ्रू वो इजीली बाहर आ जाता है, लेकिन कभी क्या
कभी क्या होता है कि माल पोजीशन होता है, बच्चे के पैर नीचे होते हैं या फिर बच्चे के बटक्स जो है वो नीचे होते हैं, तो उस रीज़न से क्या होता है बच्चे की डिलीवरी में और ज़्यादा दिक्कतें आती है, फोर्सेप का यूज़ करना पड़ जाता है, वैक्यूम का यूज़ करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को वो इंजरी होती है। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के कारण भी बच्चे को इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फीटल फैक्टर कौन कौन से होता है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है लार्ज बेबी, या फिर इसे जो है मैक्रोसोमा भी कहा जाता है, यानी कि बच्चे का साइज जो है वो बड़ा होना। ठीक है, एक बच्चे का वेट जो न्यूबॉर्न होता है उसका वेट कितना होता है 2.5 से 3.5 केजी तक का होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर बच्चे का साइज बड़ा है तो उसके कारण भी जो है बच्चे को बर्थ इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, प्री मैच्योरिटी, और बच्चा जो है ड्यूरेशन के पहले ही जो है वॉर्म के बाहर आने लग जाए तो उस कारण से हो सकता है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन, ब्रीच फेस और शोल्डर प्रेजेंटेशन, ये यहाँ पर भी हमने माल पोजिशन में डिस्कस कर लिया था। ओके, और कुछ जो फैक्टर है जैसे कि डिलीवरी रिलेटेड फैक्टर, जिसमें आता है फॉरसेप डिलीवरी, जैसे कि जो ऑब्स्टेट्रिक फॉरसेप होते हैं अगर उनसे डिलीवरी हो रही है तो उस कारण से भी बच्चे को इंजरीज हो सकती है। ठीक है, वैक्यूम एक्सक्रीशन की वजह से भी इंजरी हो सकती है। ठीक है, एक्सेसिव ट्रैक्शन ऑन हेड और शोल्डर, और अगर हेड और शोल्डर पे एक्सेसिव प्रेशर वगैरह पड़ रहा है तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। और इम्प्रॉपर हैंडलिंग ड्यूरिंग बर्थ, और बच्चे को जो है बर्थ के टाइम पे अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया गया है तो उसकी वजह से भी बच्चे को जो है इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिलीवरी के कॉजेज़ हो गए कि कौन कौन से रीज़न से बच्चे को जो है इंजरी होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बर्थ इंजरीज की कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हेड इंजरी, नर्व इंजरी एंड बोन इंजरी। ठीक है, मतलब इसमें मेजर 4 चीज़ें होती है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में क्या होता है कि मतलब थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट टाइप आता है इसका कैपुट सक्सीडेनम। कैपुट सक्सीडेनम यानी कि स्काल्प के जो मतलब स्काल्प या फिर हम हेड बोल सकते हैं, उसमें एक टाइप की स्वेलिंग आ जाना, एक टाइप का एडिमा जैसे वहाँ पे बन जाना, जो किसी प्रेशर की वजह से बन रहा है। ठीक है, एडिमा ऑफ द स्काल्प कॉज्ड बाय प्रेशर ड्यूरिंग लेबर क्रॉसेस सूचर्स लाइन प्रेशर एट बर्थ डिसअपियर विद इन 2 to 3 days, और ये जो है बर्थ के 2 से 3 दिन के बाद में डिसअपियर हो जाता है अपने आप। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेफेलोहेमाटोमा। सेफेलोहेमाटोमा में क्या होता है कि जो बच्चा है उसकी जो स्कल बोन है और जो पेरियोस्ट्रियम होता है उसके बीच में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन स्कल बोन एंड पेरियोस्ट्रियम। के पेरियोस्ट्रियम क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारे स्कल बुक की या हमारे हेड की, जो कि जहाँ पर क्या होता है ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, डज नॉट क्रॉस सूचर्स लाइन, ये और ये जो है सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। अपीयर आफ्टर बर्थ, रिजॉल्व स्लोली ओवर वीक, और ये जो है कुछ वीक्स के बाद में अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी सॉफ्ट इंजरीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेड इंजरीज। अब हेड इंजरीज में कौन कौन सी आती है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है इंट्राक्रेनियल हेमोरेज। हेमोरेज यानी कि ब्लड का या फिर हम बोल सकते हैं ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग इनसाइड द स्कल, कॉमन इन प्री मैच्योर और ट्रॉमेटिक डिलीवरीज। और ये जो है यहाँ इसमें क्या होता है, स्कल के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, और ये किन केसेस में कॉमन होती है, प्री मैच्योर प्रेगनेंसीज डिलीवरीज जो होती है उसमें, और जो ट्रॉमेटिक डिलीवरीज होती है उनमें ये चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलता है हमें, बच्चे में जो है पुअर फीडिंग देखने के लिए मिलेगी, कन्वल्जन्स देखने के लिए मिलेंगे, बल्जिंग फॉन्टेनल्स वे देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि जो बच्चे के जो फॉन्टेनल्स है उनमें हमें बल्जिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, बच्चे की जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो थर्ड आता है नर्व इंजरीज, जिनमें जो है 2 इंजरीज इंक्लूड होती है। ठीक है, जिसमें एक सबसे फर्स्ट आती है फेशियल नर्व इंजरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। ठीक है, फेशियल नर्व इंजरी क्या होती है, इसमें क्या होता है हमें बच्चे की जो फेशियल सिमेट्री है वो थोड़ी डिस्टर्ब देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और बच्चा कभी कभी जो क्या होता है अफेक्टेड साइड पे अपनी आँखों को अपने आप से एक आंखें बंद और खोल भी नहीं पाता है। ठीक है, मतलब वहाँ की नर्व्स जो है जिनके थ्रू सिग्नल्स आ जा रहे हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और ये मोस्टली किनके कारण होती है, फोर्सेप डिलीवरी के कारण होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी या फिर हम इसे जो है 2 टाइप में क्लासिफाई करें तो इसमें जो है एक अर्ब्स पाल्सी होता है, देन आता है एक
क्लम्प्स पाल्सी, जिसमें जो है C5 एंड C6 एंड C8 एंड T1 जो है वो डैमेज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो शोल्डर होता है उस पर एक्सेसिव ट्रैक्शन पड़ता है, जिसके कारण जो नर्व्स है वो इंजर्ड हो जाती है, ठीक है। और इसमें मोस्टली जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए कुछ आम पैरालिसिस हमें देखने के लिए मिलता है। कभी कभी जो है फिजियोथेरेपी की भी नीड पड़ती है बच्चे को, कि बच्चा जो है अपने हाथ से अपने आप से जो है अपने बॉडी के मूवमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बोन इंजरीज़ का, कि बोन इंजरी में कौन कौन से टॉपिक कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है इसे न्यूरोनल फ्रैक्चर भी कहा जाता है, ठीक है। क्लेविकल, जिसमें जो होता है क्लेविकल फ्रैक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हमें इसी के अंदर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मतलब इसमें जो है ये किस कारण से होता है, शोल्डर डिक्टोशिया के कारण होता है। और मतलब और इसमें साइन एंड सिम्टम्स में जो है बच्चे का जो आर्म को मूवमेंट किया जाता है तो उस टाइम पे बच्चा जो है बहुत ज़ोर से या फिर बहुत तेज़ तरीके से रोता है, और इसमें जो है हीलिंग प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट होती है, तो बच्चे का जो शोल्डर है वो काफ़ी जल्दी हील हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बोन इंजरीज़। अब इसके बाद जो है कुछ अदर रेयर इंजरीज है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, लिवर और स्प्लीन इंजरी है, ये भी हमें बर्थ इंजरीज के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। अब इसमें डायग्नोसिस क्या किया जाता है, बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्ट और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मतलब बच्चे की जो डिलीवरी है वो कैसी हुई है, डिफ़िकल्ट तो नहीं थी, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। और एक्सरे किया जाता है बोन इंजरीज़ वगैरह के लिए, और अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन किया जाता है, और अगर हेड इंजरी या फिर नर्व इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मतलब इंजरी के अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग की जाती है, पेन रिलीफ इफ रिक्वायर्ड, NICU एडमिशन फॉर सीवियर इंजरीज, फिजियोथेरेपी फॉर नर्व इंजरीज, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें जेंटल हैंडलिंग ऑफ द न्यूबॉर्न, प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट, मॉनिटर वाइटल साइन, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस टू पेरेंट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंशन फ्रॉम बर्थ इंजरीज, गुड एंटेनेटल केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, देन स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, देन जॉइंटिस, जुडिशियस यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारा बर्थ इंजरी वाला टॉपिक कंप्लीट। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको किसी क्वेश्चन की नीड हो तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हो, मैं उस वीडियो को आप तक, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए उस क्वेश्चन का वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।